दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि कमेंट में ये लिखा जा रहा था कि पावर बैंक कौन सी कंपनी का अच्छा है। क्योंकि जब इस टॉपिक को आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको अलग अलग जवाब मिलेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए आसान कर दिया जाए। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब ज्ञान थेरेपी, प्रेस बेल आइकन एंड डोंट मिस अपडेट्स। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश। दोस्तों आज की वीडियो में आपको ये बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले वो बताना चाहूंगा कि एक पावर बैंक में होता क्या है। एक पावर बैंक में होता है बैटरीज। जो ज़्यादातर अच्छे पावर बैंक में क्या होता है, लिथियम आयन बैटरीज होती हैं जो रिचार्जेबल होती हैं। और यहाँ पे और साथ में क्या दिया जाता है, और साथ में दिया जाता है एक सर्किट बोर्ड। उस सर्किट बोर्ड से हम पूरा पावर बैंक कंट्रोल करते हैं। लाइक ओवर चार्जिंग, टेम्परेचर कंट्रोल, कि कितने आउटपुट देना है, किस आउटपुट में कितने एम्पियर का आउटपुट होगा। तो ये सारी चीज़ें वो सर्किट बोर्ड कंट्रोल करता है। यही होता है आपके पास पावर बैंक के अंदर। और एक बॉडी होती है। और यहाँ पे मैं किसी भी अच्छी कंपनी के पावर बैंक की बात कर रहा हूँ, किसी स्पेसिफिक कंपनी की नहीं। और उसकी तो बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ जो रोड पे मिलता है, स्टेशन पे मिलता है, बसों में मिलता है। तो यहाँ पे आप किसी भी अच्छी कंपनी की बात कर लो, लाइक आपका शाओमी है, सैमसंग है, सोनी है, बहुत सारी कंपनीज है जो पावर बैंक बनाती है। और अच्छी कंपनी जितनी भी है वो सारे पावर बैंक एक जैसे होते हैं, सबका काम एक ही होता है। लेकिन इसका मतलब मैं कुछ बातें बताने जा रहा हूँ आपको। लेकिन कुछ ऐसे पावर बैंक होते हैं जो देखा होगा आपने, बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं। तो वो आपको एक्स्ट्रा फीचर देते हैं, जैसे कि आपको क्विक चार्ज का फीचर देते हैं। इवन अभी तो कुछ ऐसे पावर बैंक आ गए जिसमें वायरलेस चार्जिंग का फीचर मिल जाता है। तो वो सब एक अलग बात है। और साथ में ये भी होता है कि आपको आउटपुट कितने देती है। कई बार क्या होता है, अलग अलग एम्पियर के आउटपुट मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके पावर बैंक में आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि आप किसको पसंद करते हैं। तो बिना गोल गोल घूमते हुए आ जाते हैं हम सीधा मुद्दे पे। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा, हर पावर बैंक की एक लाइफ साइकिल होती है। चलाने वाली साइकिल नहीं, लाइफ साइकिल। अभी यहाँ लाइफ साइकिल का मतलब क्या है कि दोस्तों हर पावर बैंक पे आपको लिखा मिल जाएगा कि इसकी लाइफ साइकिल इतनी से इतनी होती है। और इस लाइफ साइकिल का मतलब ये होता है कि ये उतनी ही बार चार्ज हो सकता है जितना उसका लाइफ साइकिल है। अभी यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, लिखा होता है 300 to 500, ये लाइफ साइकिल होती है नॉर्मली मैक्सिमम पावर बैंक की। लेकिन ये ज्यादा भी हो सकती है अगर उसमें बहुत अच्छी क्वालिटी की बैटरीज हो। तो इन सब पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं नॉर्मल कंडीशन बता दे रहा हूं आपको। तो 300 से 500 बार जो मिलता है, तो इसका मतलब वो पावर बैंक को आप 300 से 500 बार मैक्सिमम चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि प्रैक्टिकली क्या होता है, जितना भी आपको लाइफ साइकिल दिया होगा उससे कम ही होता है, उससे पहले ही खराब हो जाता है। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरा मानना है, कहीं लिखा नहीं है। और साथ में अगर आप ये ध्यान रखते हैं कि पावर बैंक नीचे नहीं गिरना चाहिए, इसकी वजह से भी क्या होता है, पावर बैंक खराब हो जाता है या फिर सही से काम नहीं करता। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आगे बताने वाला हूँ कि आपने देखा होगा 10,000 mAh पावर बैंक या 20,000 mAh पावर बैंक, तो वो उतने mAh का होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आउटपुट कभी भी उतनी नहीं मिलती। यहाँ पे अगर मान लीजिए आप 10,000 mAh का पावर बैंक लेते हैं तो यहाँ पे आपको आउटपुट 10,000 mAh नहीं मिलेगा। आपको नॉर्मली जो आइडियल रेंज है, अलग अलग पावर बैंक पे अलग अलग लिखा रहता है। कोई कहता है कि 90% मिलता है इसकी आउटपुट, कोई कहता है 75%, कोई कहता है 85%। लेकिन ये जो 90-95 लिखा होता है ये तो प्योर झूठ है, इतना जल्दी मिलता ही नहीं है। तो यहाँ पे नॉर्मली आपको जो आउटपुट मिलता है वो मिलता है 80%, 80% के आसपास आपको मिलता है। तो मान लेते हैं अगर आपका 10,000 mAh का पावर बैंक है तो इसमें आपको 8,000, 7,500 से 8,000 के बीच में आउटपुट मिल पाता है। यानी कि अगर आपका 2,000 mAh की मोबाइल है तो उसको आप ज्यादा से ज्यादा 4 बार चार्ज कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा कम ही। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि आउटपुट हमेशा उतना क्यों नहीं मिलता जितने mAh का पावर बैंक होता है। तो इसके पीछे सिंपल सी साइंस है, सिंपल सी फिजिक्स है कि कभी भी इनपुट आउटपुट के बराबर नहीं होता। और यहाँ पे क्या होता है, हीट की फॉर्म में या किसी और तरीके से वो क्या होता है, लॉस हो जाता है। तो आउटपुट हमेशा हमें कम मिलता है। तो सभी पावर बैंक अच्छे होते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे आजकल ज़्यादातर मोबाइल क्या करते हैं, फास्ट चार्ज को सपोर्ट करते हैं। तो उस हिसाब से आपका पावर बैंक की आउटपुट क्या है, या फिर क्या कर सकते हैं, आपको कितने आउटपुट वाला पावर बैंक चाहिए, किसी में टॉर्च आता है वो आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, या फिर आपको क्विक चार्ज चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये तो एक फीचर के तौर पर आपको जो चाहिए उसको आप ले सकते हैं। नहीं तो आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर कोई कहे इस कंपनी का अच्छा, उस कंपनी का अच्छा, तो सभी कंपनी का यार अच्छा होता है। कंपनी करती क्या है, वही होता है कि यहाँ आपकी बैटरीज होती है, साथ में एक सर्किट बोर्ड होता है, और कुछ नहीं होता पावर बैंक में। तो कंपनी के नाम पे सिर्फ पैसा वेस्ट मत करना। जो भी अच्छी कंपनी का आपका बजट में मिल जाए वो आप ले लेना, बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो मुझे लगता है अभी आपकी ये कंफ्यूजन तो दूर हो गई होगी किस कंपनी का पावर बैंक अच्छा होता है। और अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट कर देना, जवाब आपको मिल जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और जो भी दोस्त चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।